हाय गाइस, दिस इज आकाश एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। तो आज का वीडियो होने वाला है फॉर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और आज हम बात करने वाले उनके सिलेबस के बारे में जो कि होगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्लोमा। अच्छा, ये सिलेबस स्पेसिफिकली सेम 3 वालों के लिए होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स, फिर बाद में है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, followed by mechanical working drawing, then we have thermal engineering and finally we have engineering metrology। तो मैं चाहता हूँ यार कि आप इस फ्रेम का एक स्नैपशॉट ले लो और आपके दोस्तों को भी ट्रांसफ़र कर लेना ताकि उनको एटलीस्ट सिलेबस पता चल जाए कि सेम 3 के लिए मैकेनिकल ब्रांच का सिलेबस क्या है। ओके नाउ, इसके अलावा मैं आपको थोड़े टाइम में इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना गाइस, बीच में स्किप मत करना। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एग्जाम पैटर्न कि यार यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। नाउ इफ़ यू आर ऑलरेडी फ्रॉम 7-1 7-2 तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको 2 चीज़ होने वाला है, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट थ्योरी। अंडर थ्योरी वी हैव प्रोग्रेसिव असेसमेंट। ये प्रोग्रेसिव असेसमेंट एक्चुअली होता है टोटल 30 मार्क्स का, बट इसको डिवाइड किया जाता है एज 20 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। तो 20 मार्क्स कहाँ से आते हैं? तो आपको 2 टेस्ट देने पड़ते हैं, यूनिट टेस्ट देने पड़ते हैं जो कॉलेज ही कंडक्ट करता है, जिनका वेटेज होता है 20 मार्क्स। इन 2 टेस्ट में का जो भी आपका एवरेज निकल के आएगा वो मार्क आपको 20 में से काउंट किया जाता है। इसके अलावा आउट ऑफ 30 जो बचा हुआ 10 मार्क्स है उसके लिए आपको एक मिनी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सो ये जो थ्योरी प्रोग्रेसिव असेसमेंट है जिसका टोटल वेटेज कितना था, इसका टोटल वेटेज था 30 मार्क्स, उसमें से 20 मार्क्स आपको यूनिट टेस्ट के एवरेज में से आएगा और जो रिमेनिंग 10 मार्क्स है आपको मिनी प्रोजेक्ट जो भी आपके टीचर्स बोलेंगे वहाँ से करके देना है, तो आपको वहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएगा। राइट इसके बाद में नवंबर दिसंबर में आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वहाँ से आपको रिमेनिंग 70 मार्क्स मिलने वाले फ्रॉम थ्योरी का पार्ट, जो कि होगा 3 आवर्स के लिए एज वी कैन सी। तो ये हो गया आपके थ्योरी के बारे में रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रैक्टिकल जब एक बात करते हैं तभी हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिकल या फिर टर्म वर्क नहीं है, देयर आर ओनली फ्यू सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स। नाउ ये वाले बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। नाउ इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो जो आपका एंड सेमिस्टर में एग्जाम होगा, मतलब जो आपका टर्म वर्क होगा या तो आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट करने बोलेंगे, उसमें आपको 25 मार्क्स का टोटल वेटेज होगा, जिसमें से कम 10 मार्क्स आपको चाहिए रहेगा इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई दैट एंड सेमिस्टर एग्जाम। नाउ दिस गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओनली मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग 50 मार्क्स के लिए है, जिसमें आपको पासिंग के लिए 20 लगने वाला है। इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर प्रैक्टिकल्स है, बट ये वाला जो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया, दिस ऑल 4 सब्जेक्ट्स वर इंटरनल असेसमेंट, मतलब कॉलेज के फैकल्टीज ही कंडक्ट करने वाले हैं। बट इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी और एक सब्जेक्ट है जो थ्योरी में है, जिसका एग्जाम नहीं होगा, थ्योरी पेपर नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। वो आपको एक्सटर्नल असेसमेंट की फॉर्म में आएगा, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बाहर से फैकल्टी आ सकता है फॉर टेकिंग वाइवास। प्रोग्रेसिव असेसमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम वेटेज दिखाई देगा आपको। अगेन ये वाला पार्ट जो होगा इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। मैं थोड़ा मेरा वीडियो निकाल देता हूँ। तो गाइस इस वीडियो का भी, इस फ्रेम का भी एक स्नैपशॉट ले लेना ताकि आपको आइडिया आ जाए और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा देना गाइस, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज सर हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या होने वाला है डिप्लोमा में भी और डिग्री में भी। राइट सो लेट अस स्टार्ट विद द बुक्स का पार्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स। नाउ गाइस स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स के लिए ये 2 सबसे बढ़िया बुक है, बट ये गाइस रेफरेंस बुक है। नाउ नॉर्मली डिप्लोमा में अगर आप टेकमैक्स जैसे बुक या निराली जैसे बुक्स भी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट बुक्स। बट अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप ये वाले 2 बुक पढ़ सकते हो। एक है RS खुरमी स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स का, दूसरा है बाय SS रथन। प्रिफरेबली इसको खरीदने भी मत जाओ, आपके लाइब्रेरी में, कॉलेज के लाइब्रेरी में होगा तो वहाँ से उठा लेना। नाउ इसके मार्किंग सिम के बारे में बात करते हैं तो 14 to 18 मार्क्स का सिर्फ थ्योरी आता है और 52 to 56 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट है। राइट नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है आपको डिग्री में भी सेमिस्टर 3 में आने वाला है। तो अगर डिप्लोमा के सेमिस्टर 3 में आपने एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया
तो जब भी आप डिग्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाओगे तभी जो सेम 3 में सॉम आने वाला है वो आपको थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज जब भी हम लोग ट्रांजिशन करते हैं तो यार बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में भी सोचना होता है। तो अगर एक सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका अच्छे से प्रिपेयर है तो लाइफ थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। नाउ इसके अलावा देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू टेल यू पीपल। नाउ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेमेस्टर 3 डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए एक ग्रुप बना के रखा हुआ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो व्हाट्सएप का ग्रुप है अगर वो पूरा का पूरा फुल हो गया, राइट, 256 या 300 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं, तो मैं सेमेस्टर 3 का ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसके ऊपर वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना चालू कर दूंगा। नॉट ओनली दैट, मैं आपको इसके रिलेटेड जो भी नोट्स है, राइट, जो मेरे नोट्स है वो आपको चैप्टर बाय चैप्टर बेसिस के ऊपर देते जाऊँगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करना और दोस्तों को भी ऐड करना भूलना मत, राइट। Let me move forward and tell you people something about other subject, that is basic electrical and electronic engineering। इसके लिए स्टैंडर्ड बुक ले लेना गाइस, टेक्मैक्स ले लो, बेस्ट है, या फिर आप निराली ले लो। ये जो बुक मुझे रेफ़र किया गया, एक बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है उन्होंने रेफ़र किया, वो हमेशा यही इस्तेमाल करते हैं। सो इसका वेटेज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से 52 to 58 मार्क्स का है और न्यूमेरिकल बहुत छोटा है। तो विद ऑप्शंस बात करो, विद ऑप्शन 12 to 18 मार्क्स आता है, तो न्यूमेरिकली ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। बट कैसा है, हम ठहरे मैकेनिकल इंजीनियर, तो क्वेश्चन आता है कि यार ये इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़े क्यों। नाउ गाइस, जिस तरीके से दुनिया चेंज हो रही है, ट्रस्ट मी, आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यू डेफिनेटली नीड टू नो मोर अबाउट इलेक्ट्रिकल ऑल्सो। बिकॉज देखो, अगर मैं एक स्पीडोमीटर के बारे में बात करूँ तो स्पीडोमीटर तो मैकेनिकल डिवाइस है, स्पीड मेजर करता है, बट आजकल हम लोग मैकेनिकल स्पीडोमीटर इस्तेमाल नहीं करते हैं बट इलेक्ट्रिकल स्पीडोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ट्रांजिशन समझ में आ रहा है, राइट। दैट्स द रीजन यू शुड पे सम अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज BEEE। So I guess right आ रहा है, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज थर्मल इंजीनियरिंग। इसके लिए भी अगेन सेम, आइदर यू गो फॉर टेक्मैक्स और निराली। बुक्स में ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दो बुक स्टैंडर्ड बुक है जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम MSBT। एंड वट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सारा का सारा आई स्कीम वाले बच्चों के लिए, तो उसका भी टेंशन मत लेना। थ्योरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थ्योरी विल बी फॉर 50 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपको फॉर 20 मार्क्स। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यार ये न्यूमेरिकली ज़्यादा हैवी नहीं है, बट डिग्री के सेमेस्टर 3 में इसका एक बड़ा भाई आता है। बड़ा भाई मतलब ऐसा ही एक सब्जेक्ट आएगा जो कि होगा थर्मोडायनामिक्स। तो अगर आपका थर्मल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको थर्मोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा हल्का जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ पे न्यूमेरिकल का वेटेज एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो जितना अच्छे से आप यहाँ पे करोगे उतना अच्छा आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगा, राइट। तो ये बात कर लिया हम लोग ने थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। बाद में बात करते हैं अबाउट मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग। अगेन सेम बुक, तो बुक के बारे में कुछ बात नहीं करूँगा। यहाँ पे थ्योरी बहुत कम होएगा, ऑब्वियसली बात है, ड्राइंग का सब्जेक्ट है, या फिर उसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट होते हैं डिग्री में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर्स में हो जाते हैं, तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। एकदम रिलैक्सली आप इंजॉय करके सब्जेक्ट पढ़ो और सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो यार। बस आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए बाय लर्निंग दिस सब्जेक्ट, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल, राइट। लास्ट वाला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। नाउ इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी गाइस, ये वाला सब्जेक्ट आपको मेजरिंग टूल्स के बारे में बताएगा। मतलब फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर हो गया, या फिर कोई स्पीडोमीटर हो गया, या फिर प्रेशर गेज हो गया। ये सारे जो मेजरिंग डिवाइस है उनसे रिलेटेड जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी में। ये भी 12 मार्क्स इसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, दैट इज़ अराउंड 58 मार्क्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा हैवी नहीं है, राइट। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाले वीडियोस मिलते जाए, ताकि क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने वाला हूँ जो आपको इंजीनियरिंग में हेल्प कर पाए, राइट। सो दिस इज आकाश सावंत। आई होप यू पीपल आर इन ग्रेट हेल्थ एंड एक्सेलेंट माइंडसेट। थैंक यू एवरीवन।